बाद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं को मिली सहूलियत। पंचायत चुनाव इस साल नहीं होंगे, कार्यकाल भी नहीं बढ़ेगा। सीएमएस ने 20 तारीख तक मांगी थी रिपोर्ट। प्रदेश में पहली बार सिलिका रेत के खनन की तैयारी। 9 खनिज के निकासी स्थलों को चयनित भी किया गया। 21 लाख से आंतरिक मार्गों का होगा निर्माण। 5वीं अनुसूची लागू होने से बचेंगे जंगल, जल और जमीन। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना खंडेल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। लाल कुआं बाद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके लिए सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी ने सोमवार को लाल कुआं बाद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि बाबा कैंची धाम के आशीर्वाद से आज लाल कुआं से बाद्रा के बीच ट्रेन संचालन का सपना पूरा हुआ है। इसके लिए सीएम ने पीएम मोदी और रेलवे मंत्री अश्विनी का आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा है कि इस ट्रेन के संचालन से रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हरजत, निजामुद्दीन, मथुरा, कोटा, सूरत जैसे रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को यात्रा करने में आसानी होगी, विकल्प मिलेगा। सीएम धामी ने कहा है कि लाल कुआं बाद्रा रेलवे सेवा शुरू होने से बाबा कैंची धाम, जागेश्वर व अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा एक बेहतर विकल्प बनेगा। सीएम ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम भारतीय रेलवे का स्वर्णिम युग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर और आधुनिक के प्रतीक के रूप में वंदे भारत जैसे मेड इन इंडिया ट्रेन रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बन रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से पहाड़ तक ट्रेन पहुंचाने का सपना व ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बनने के साथ ही पूरा हो जाएगा। प्रदेश में पंचायती चुनाव का कार्यकाल अगले महीने यानी 27 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन इस साल चुनाव नहीं होंगे। वहीं पंचायतों का कार्यकाल भी नहीं बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस तरह पंचायतों के चुनाव को लेकर शासन से 20 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी थी। पंचायत निर्देशालय की ओर से शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। प्रदेश में तीसरे पंचायती चुनाव के लिए विभाग की ओर से हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में ग्रामीण और जिला पंचायत के परिसीमन किया गया है। ग्राम पंचायतों के परिसीमन के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 7,796 से बढ़कर 7,823 हो गई है। मुख्यमंत्री ने पंचायतों के कार्यकाल के संबंध में रिपोर्ट मांगी है, जिसे सौंपने की प्रक्रिया अभी चल रही है। प्रदेश में पहली बार कांच उद्योग समेत अन्य जगहों में उपयोग में आने वाली सिलिका रेत के खनन की तैयारी है। इसके लिए उत्तरकाशी में 9 जगह 215 हेक्टेयर को चिन्हित किया गया है। इसके खनन की तैयारी में भूतत्वों के खनिक्रम विभाग जुट गया है। हर साल 15 टन सिलिका रेत निकालने की योजना है। अभी तक भूतल एवं खनिक्रम विभाग कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की नदियों में खनन करता है। इसके अलावा बागेश्वर में खड़िया के निकासी होती है। इससे विभागों को खासा राजस्व प्राप्त होता है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सिलिका रेत से जुड़ी टेस्टिंग का काम भी हो चुका है। अब चिन्हित जगहों पर सत्यापन का काम चल रहा है। राज्य में पहली बार सिलिका रेत की निकासी की योजना बनी है। यह कार्य उत्तरकाशी जिले में होगा। इसके लिए जगहों को चिन्हित किया गया है। अन्य प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। इससे करीब 250 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो सकता है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रायवाला में आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए विधायक निधि से 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ग्राम पंचायत रायवाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, जिसके चलते अब ग्रामीण क्षेत्र में भी शहर की तरह दिखाई देने लगे हैं। क्षेत्र में भूतल समस्याओं के निस्तारण किया जा रहा है। इस मौके पर ग्राम प्रधान सागर गिरी, जिला पंचायत सदस्य दिव्या बेलवाला, गणेश रावत, राजेश नंद किशोर आदि मौजूद रहे। नगर निगम सभागार के विभिन्न संगठनों के अधिवेशन में पहाड़ को बचाने के लिए मंथन किया गया। इस दौरान 5वीं अनुसूची और जनजाति दर्जा वापसी की मांग पुरजोर ढंग से उठाई गई है। अधिवेशन में
बतौर मुख्य वक्ता इतिहासकार अजय रावत ने कहा कि वर्ष 1972 से पहले उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत था। देश के ट्राइबल क्षेत्र में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 नॉन रेगुलेशन एरिया एवं बहिष्कृत क्षेत्र घोषित थे। इन्हीं इलाकों में मूल निवासियों को आज़ादी के बाद ट्राइबल स्टेट और 5वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची घोषित किया गया था। उत्तराखंड में यही ट्राइबल कानून लागू थे, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची लगाने के बजाय 1972 में यह कानून पहाड़ियों से छीन लिया गया। मंच के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अनूप बिष्ट ने सभी तथ्यों को पीपीटी के जरिए प्रस्तुत किया और प्रदर्शन के लिए सभी को आमंत्रित किया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।